दोस्तों, क्या सनातन धर्म केवल बाहरी प्रतीकों तक सीमित है या देश के कानून का सम्मान करना भी शामिल है? एक अवैध घुसपैठियों को इनाम देना उन लोगों का अपमान है जो कानूनी तरीके से नागरिकता की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो अवैध तरीके से घुसपैठ करके आई है उस महिला को इनामों की बौछार लगाई जा रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पे कानूनी तरीके से नागरिकता की मांग कर रहे हैं उनके साथ बेईमानी। आज कुछ पॉइंट पे बात रखने वाली हूँ जो यहाँ पे फिर से मैं निकाल कर लाई हूँ। और जो लोग कहते हैं ना इस तरीके से तो कोई भी निकाल लेगा, आप हमेशा बात करती हो तो जाके निकाल लीजिए। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का इनविटेशन नहीं दिया गया है। यहाँ पे मैं उन भाई बहनों के लिए पॉइंट की बात करना चाहती हूँ जो इस केस का रिजल्ट चाहते हैं, जो चाहते हैं इस अवैध घुसपैठियों को हमारी सरकार यहाँ से निकाल कर बाहर फेंके। उन लोगों के लिए ये पॉइंट निकाल के लाती हूँ ताकि कोई भी गुमराह ना हो, परेशान ना हो। यहाँ पर हिंदू रक्षा दल पिंकी चौधरी के बयानों को मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहती हूँ। पिंकी चौधरी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने हाल ही में सीमा हैदर और उसके पति सचिन मीना को सम्मानित करने की घोषणा की थी। इस सम्मान के पीछे का मुख्य कारण और विवरण क्या था, देखिए। सम्मान की राशि संगठन ने सीमा हैदर को 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का सम्मान का ऐलान किया था। अब इस पर हमारा कानून, हमारा संविधान क्या कहता है उस पर भी बात करूंगी और इस विषय पर आज खुलकर मैं अपनी बात रखने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है, लोग परेशान हैं, बहुत सारे से क्वेश्चन हैं मेरे भाई बहनों के कि इस विषय को क्लियर किया जाए। कारण यह है कि यह घोषणा सीमा हैदर द्वारा अपने छठे बच्चे सचिन के साथ दूसरे बच्चे को जन्म देने के बाद की गई। पिंकी चौधरी के अनुसार उन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि जो भी हिंदू परिवार अपनी आबादी बढ़ाएगा, चौथा बच्चा होने पर उसे 21,000 और पांचवा बच्चा होने पर अधिक से अधिक 31,000 का रुपये से सम्मानित किया जाएगा। सांस्कृतिक आधार, इसको उन्होंने किससे जोड़ा वो आपको बता दूं। संगठन का कहना था कि सीमा ने न केवल सनातन धर्म अपनाया बल्कि वह भारतीय संस्कृति और परंपराओं जैसे सिंदूर और बिंदी लगाने का भी पूरी तरीके से पालन कर रही। दोस्तों, जैसा कि भैया जी कहते हैं, सिंदूर लगाती है, बिंदी लगाती है, भारत माता की जय कहती है, तो ये शब्द वहीं पर है। ध्यान दें, इसके विपरीत जुलाई 2023 में गौरक्षा हिंदू दल जैसे अन्य संगठनों ने उन्हें पाकिस्तानी जासूस बताते हुए देश छोड़ने की चेतावनी दी थी। वहीं पे सीमा गुलाम हैदर को हिंदू रक्षा दल, जो बहुत बड़ा संगठन है, उसने इनको पाकिस्तानी जासूस बताकर भारत छोड़ने की चेतावनी भी दे डाली थी। अब इस अवैध घुसपैठी के चक्कर में जो भारत के हिंदू रक्षा दल आपस में कैसे टकरा रहे हैं ये देखिए। जुलाई 2023 में जब सीमा हैदर का मामला सुर्खियों में आया था तब गौरक्षा हिंदू दल ने उसके प्रति कड़ा रुख अपनाया था। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद नागर ने एक वीडियो जारी कर निम्नलिखित बातें कही थी। क्या कहा था ये देखिए। 72 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया था दोस्तों। संगठन ने सरकार को 72 घंटे का समय दिया था कि सीमा हैदर को देश से बाहर निकाला जाए। अब क्या था, पाकिस्तानी जासूस होने का शक इस पर जताया था और आशंका जताई थी कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी जासूस हो सकती है और भारत की सुरक्षा के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, और आंदोलन की चेतावनी भी दी गई थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यदि सीमा को समय सीमा के भीतर डिपोर्ट या वापस नहीं भेजा गया तो संगठन देश भर में बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। ये हमारा गौरक्षा दल था जो उसने ये चेतावनी दी थी। और आगे क्या कहा था उन्होंने, देखिए। गद्दार देश का हवाला। संगठन का कहना था कि वे गद्दार देश यानी कि पाकिस्तान की किसी भी महिला को भारत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे हिंदू संगठन गौरक्षा दल ने इस चीज़ को कहा था। दिलचस्प बात यह है कि जहां गौरक्षा दल ने 2023 में उनका विरोध किया था, वहीं हाल में फरवरी 2026 में रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने भारतीय संस्कृति अपनाने और परिवार बढ़ाने के कारण से उन्हें सम्मानित करने की बात कही। गौरक्षा दल ने इसका बिल्कुल विरोध किया। वहीं पर ये हिंदू दल जो है पिंकी चौधरी जी, ये इनको सम्मान देने की बात।
अब क्या है पिंकी चौधरी का रुख और तर्क देखिए। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने सार्वजनिक रूप से सीमा हैदर और सचिन मीणा को 31,000 की सम्मान राशि देने की घोषणा की। उन्हें इस कदम के पीछे निम्नलिखित तर्क दिए। सनातन धर्म अपनाना, उनका कहना था कि ये सनातन धर्म अपना चुकी है, अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान छोड़कर सनातन धर्म अपना चुकी है। सांस्कृतिक प्रतीक, उन्होंने कहा था कि सीमा हैदर सिंदूर लगाती है, बिंदी लगाती है और हिंदू रीति रिवाज को अपनाती है, पालन कर रही, जो आज के समय में कई आधुनिक भारतीय महिला भूलती जा रही हैं। मतलब इस अवैध घुसपैठी पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर की नौटंकी को उन्होंने भारतीय महिलाओं की तुलना की थी कि भारतीय महिलाएं भूलती जा रही हैं और ये पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर यहाँ पे सारे रीति रिवाजों को अपना। जनसंख्या प्रोत्साहन योजना, पिंकी चौधरी ने पहले ही घोषणा की थी कि जो हिंदू परिवार चौथा बच्चा पैदा करेगा उसको 21,000 और 5वां बच्चा पैदा करेगा उसको सम्मानित राशि के तौर पर 31,000 दिए जाएंगे। तो दोस्तों आगे क्या है वो बताती, थोड़ा सा वो हो गया। हाल ही में अपने छठे बच्चे सचिन के साथ दूसरे को जन्म दिया, इसलिए वह इनाम के लिए पात्र मानी गई है सीमा गुलाम हैदर। सोचिए अब कि क्या इनकी सोच है। सीमा हैदर की वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है देखिए। पिंकी चौधरी के समर्थन के बावजूद कानून की दृष्टि से सीमा हैदर की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। अवैध घुसपैठ, सीमा हैदर मई 2023 में बिना वैध वीजा के नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई थी। इस अपराध के लिए उन्हें सचिन को जुलाई 2023 में गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान में वह जमानत पर बाहर है। अब कोई क्लीन चिट नहीं। भारत सरकार या किसी भी जांच एजेंसी जैसे यूपीएटीएस ने उन्हें किसी भी प्रकार की क्लीन चिट नहीं दी है और उनकी नागरिकता का मामला अभी भी न्यायालय समीक्षा के अधीन है और राष्ट्रपति के पास एक याचिका लंबित है। निर्वासन का खतरा, अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज की थी। हालांकि सीमा हैदर को उनकी जांच चलने और छोटे बच्चे की मां होने के कारण तत्काल नहीं भेजा। विशेषज्ञों का मानना है कि उन पर भी निर्वासन की तलवार लटकी हुई है। तो विवाद और आलोचना, पिंकी चौधरी के इस कदम की आलोचना कई आधारों पर की जा रही है। आलोचना की जा रही है, देखिए, कानूनी वैधता। आलोचकों का तर्क है कि एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करना जो कानून की नज़र में अपराधी, अवैध घुसपैठिया है, कानून, भारतीय कानून का अपमान है। इसको सम्मानित करना बिल्कुल है भाई, भारतीय कानून का अपमान है। जहां भारत की महिलाओं को कहा जाता है 2 बच्चे पैदा करो, उनकी अच्छे से परवरिश करो, देख रेख करो, अच्छे संस्कार दो, धर्म को बढ़ाओ, वहाँ पे एक पाकिस्तानी महिला 6 बच्चों को पैदा करती है, उसके बाद उसको सम्मानित किया जाता है। तो भारतीय कानून का अपमान तो है ना। प्रमाण का अभाव, आपने सही कहा कि पिंकी चौधरी के पास सीमा के सनातनी होने का कोई भी आधिकारिक कानूनी सबूत नहीं है। उनका निर्णय केवल सीमा के सार्वजनिक व्यवहार को देखते हुए बिंदी सिंदूर पर आधारित है। ऐसे तो कोई भी आ जाएगा, बिंदी सिंदूर लगा लेगा, बोल देगा मैं सनातनी बन गया और भारत के अंदर कुछ भी करके चल देगा भाई। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि पिंकी चौधरी ने, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बोला कि सीमा हैदर उन भारतीय महिलाओं के लिए मिसाल है जो अपनी संस्कृति भूल रही है। यह भारतीय महिलाओं की गरिमा पर सवाल उठाने जैसा है, जो कानून का पालन करते हुए अपनी संस्कृति का निर्वहन कर रही है। इस अवैध घुसपैठी की तुलना भारत की महिलाओं से करना ये बहुत ही निंदनीय है। निष्कर्ष, आप अपने वीडियो में यह सवाल है कि सनातन धर्म केवल बाहरी प्रतीकों के लिए सीमित है, उससे क्या सनातन धर्म ऐसे अवैध घुसपैठियों के लिए प्रतीक माना जाना चाहिए? तो पिंकी चौधरी के इन बयानों पर एक बहन ने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने बोला कि हमारी उनसे बात हुई और हमने इस पर उनको डायरेक्ट ये बोल दिया कि अगर आप इस अवैध घुसपैठी सीमा गुलाम हैदर को 31,000 की राशि देने को तैयार हो तो हम आपका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपके विरोध में हम खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पिंकी चौधरी के बयान आए हैं वो बयान आए तो हैं, लेकिन उस पर बात हुई कि वो इस अवैध घुसपैठी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दल हैं जो इसका विरोध करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दल हैं जो पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी को यहाँ पर रखकर भारत की सभ्यता संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं और हम इसका खुलकर विरोध करते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें अभी जो मैं आप लोगों तक नहीं रख पाई हूँ, क्योंकि बहुत
ज़्यादा वो हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है और मैं नहीं चाहती कि कोई किसी तरीके का तर्क वितर्क यहाँ पे रखे परेशान हो। तो एक पॉइंट और आप लोगों तक रख देती जो बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा ये फ़ोन गड़बड़ कर रहा है तो इस वजह से मैं ये बोल पाने में थोड़ा सा वो हूँ। तो थोड़ी इस पॉइंट पे आपको एक बात बता दूँ, इसकी जो पेंडिंग याचिका सीमा हैदर की नागरिकता की याचिका अभी भी राष्ट्रपति के पास लंबित है। जब देश का कानून अभी उन्हें स्वीकार करने पर विचार कर रहा है तो संगठन उन्हें सनातन रक्षक कैसे घोषित कर सकता है? ये बहुत ही मजबूत पॉइंट है। हमारे देश का कानून यानी कि हमारे राष्ट्रपति महोदया के यहाँ जो याचिका है वो तक अभी विचार कर रहा है। अभी तक उन्होंने कोई भी अपने बयान नहीं दिए हैं, कोई घोषणा नहीं की है, किसी प्रकार का इसे घोषित नहीं किया है। तो फिर उन्हें संगठन यानी कि सनातन रक्षक दल कैसे उनको घोषित कर सकता है कि ये उसके पात्र है, इनाम के पात्र है। सुरक्षा जोखिम, पाकिस्तान से अवैध रूप से आए व्यक्ति को बढ़ावा देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गलत उदाहरण पेश कर रहा है। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान से अवैध घुसपैठ करके आई है। नागरिकता और पहचान का संगठन, सबूतों की कमी, पिंकी चौधरी का यह कहना है कि सनातनी बन चुकी है, केवल बाहरी दिखावे बिंदी सिंदूर पर इस चीज को मान्य नहीं कर सकता है। क्या किसी के पहनावे से उसकी राष्ट्रीयता या उसकी निष्ठा बदल जाती है? हमारा देश प्रेम हमारे दिल में है। अगर हम अपना रूप रंग, अपना वेशभूषा बदल कर किसी देश में घुस जाएं, जासूसी करने लगे, क्या वो लोग हमें इस तरीके से प्यार सम्मान देंगे? बहुत सारे सवाल हैं जो ऐसे मुद्दों पर खरे उतरते हैं और इनका जवाब मिलना भी जरूरी है। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।